श्री गांधीबा निकेतन में शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय की स्मृति को विविध रूपों में सजो रखा है। वे निकेतन के हर हिस्से में भिन्न स्वरूपों में मिलते हैं। यहाँ के स्मार्ट क्लासरूम, म्यूजिक, कंप्यूटर और एक्टिविटी लैब के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखकर यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन का अनुमान लगा सकता हूँ, जिसमें शिक्षा से विकास की बात लिखी गई है, जिसे निकेतन जैसे संस्थान साकार करें। यह विचार वरिष्ठ साहित्यकार आलोक पद्मश्री श्री गणेश नारायण दास देवी ने शनिवार श्याम पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित उपाध्याय सम्मेलन समारोह में व्यक्त किए। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वल से प्रारंभ हुए समारोह में जिया उपाध्याय ने अतिथियों का तिलकार्जन किया। चंपालाल उपाध्याय के छोटे भाई महावीर उपाध्याय ने सूत की माला पहनाकर अभिनंदन किया। सम्मान के क्रम में साहित्यकार आलोचक गणेश नारायण देवी व वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन को गांधी साहित्य सोल श्रीफल उपाध्याय सम्मान का स्मृति चिन्ह 1 लाख रुपए की राशि सचिव राजीव उपाध्याय द्वारा प्रदान की गई। मीनाक्षी उपाध्याय ने नारायण दास देवी की धर्मपत्नी सुरेखा देवी का चुनरी उड़ाकर सम्मान किया। निकेतन सचिव राजीव उपाध्याय ने अपने स्वागत भाषण में उपाध्याय द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुकी विभूतियों ने उपाध्याय सम्मान ग्रहण करते हुए पधारकर इसकी गरिमा में अभिवृद्धि की है। श्रीनिवासन जी ने मीडिया के हालातों का विवेचन करते हुए उस पर थोपे जा रहे राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक दबाव के प्रति चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हरिदेव जोशी, पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति, पत्रकारों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए समाचार पत्रों को अपनाने पर बल दिया। समारोह में पूर्व विधायक अभिनेश मेरसी, एडवोकेट अशोक उपाध्याय, एडवोकेट बजरंग गुजर, डॉक्टर प्रकाश छबलानी, गिरधारी बाजोरिया, राजेंद्र सिंह, नीलेश इंदौरिया, अनूप जोशी, देवेंद्र यादव, सीताराम शर्मा, रामनारायण व्यास, वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, इंद्राज कीचड़, भानुप्रकाश इंदौरिया, रामचंद्र शर्मा, राधेश्याम पारिक सहित नगर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। संचालन कुलदीप कुमार व्यास ने किया। मीडिया प्रभारी अरविंद मेरसी की खास रिपोर्ट। अभिनंदन करें। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2014 में आपको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। आपने भारत की लुप्त होती भाषाओं पर व्यापक सर्वेक्षण, संवर्धन और संरक्षण तथा दस्तावेजीकरण करने जैसा अत्यंत कठिन और श्रमसाध्य कार्य करने का बीड़ा उठाया है और उस पर निरंतर आप जुटे। वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रीनिवासन जैन साहब का स्वागत, अभिनंदन, जिन्होंने 2006 में इंडियन टेलीविजन एकेडमी द्वारा बेस्ट एंकर पुरस्कार प्राप्त किया। 2014 में रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के अंतर्गत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, 2015 में रेड इंक अवार्ड, 2016 में एंकर ऑफ द ईयर अवार्ड आपने प्राप्त किया। बीजिंग में वर्ल्ड मीडिया समिट अवार्ड। हम सभी नगरवासी अत्यंत गौरवान्वित हैं आपको यहाँ इस नगर में पाकर के। आप भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र बड़ोदरा के संस्थापक निदेशक और सुप्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक के रूप में पूरे देश और विदेश में जाने जाते रहे हैं। आपका प्रबल दावा है कि भारत से लोक की जुबान काटने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। इसी साजिश के विरुद्ध आपके द्वारा भाषा नामक गैर राजनीतिक ट्रस्ट का संचालन। मीडिया की बात की सनी सेबेस्टियन जी ने भी उसका जिक्र किया। तो मीडिया की जो हालत है पिछले 30 साल से जब मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। वो हम सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि कभी भारत में मीडिया की हालत बहुत अच्छी थी। मीडिया हमेशा दबाव के अंदर रहा है, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, चाहे वो आर्थिक दबाव हो। और प्रबुद्ध स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, ये आज खुशी का दिन होना चाहिए था, लेकिन इतना खुशी इसलिए नहीं है रतनगढ़ के, क्योंकि हमारा मित्र और ये जो एक्टिविटीज का जो हमारे फंक्शन का जो बैकग्राउंड रहा, एडवाइजर और ब्रेन रादर, वो नारायण बादल जी फॉर्मर बीबीसी करस्पॉन्डेंट का निधन हुआ था मार्च 6 को। ये है जो ऑडियंस में बैठे लोग सब जानते हैं। एक तो हमने सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए इंटरेक्टिव बोर्ड की परियोजना शुरू की। हिंदुस्तान में चूरू ऐसा पहला जिला है जिसके सभी सरकारी कॉलेजेस में इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही है और तहसील की 7 तहसील, जिले की 7 तहसीलों में से 5 तहसीलों की स्कूलों के अंदर
इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही है। और इसका पूरा श्रेय जो मेरे बाबाशाह हैं, मैं उनको अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये कहीं भी संभव नहीं हो सकता।